Sixth class students, a wonderful morning to all of you. Students, I hope you all have done your previous work. Now students, today we start our chapter number 6, whose name is three dimensional shape, means to say 3D shapes. 3D shapes क्या होती हैं जो एक्चुअल में अपने रूप से हमें थोड़ा सा उभर कर दिखाई दें. So now I explain the 3D shape. Each shape is a solid shape and not flat like surface of the blackboard, top of the table, etc. These figures have three-dimensional and so these are called three-dimensional or 3D shapes. Students जो अपने actual रूप से थोड़ा सा उभर कर हमें दिखाई दे, मीन्स टू से स्टूडेंट 1D शेप क्या होती हैं जिनकी सिर्फ लेंथ होती है, ये होती है हमारी 1D. 2D शेप्स होती हैं जिनकी हमारे पास लेंथ भी हो स्टूडेंट्स और ब्रेथ भी हो. सो यहाँ पे हमारे पास लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, ये होती है हमारी 2D. 3D शेप्स होती हैं जो हमारे पास लेंथ भी हो, ब्रेथ हो और हाइट हो, लाइक दैट द क्यूबॉइड. So this is the length, this is the breadth and this is the height. I hope student you all understand these things. Now we start the basic point of this chapter. First is 3D shapes. Now second is a cuboid has three distinct dimension known as length, breadth and height. एक क्यूबॉइड होता है. क्यूबॉइड की शेप क्या होती है? क्यूबॉइड होता है स्टूडेंट्स जो किससे मिलकर बना हो? एक रेक्टेंगल से मिलकर बना हो. टू रेक्टेंगल जब मिलती हैं और उनमें हाइट इंक्लूड होती है, ये लेंथ है आपकी, ये हाइट है और ये ब्रेथ है. नेक्स्ट, ए क्यूबॉइड इन विच लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आर इक्वल इज कॉल्ड क्यूब. एक ऐसा क्यूबॉइड जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट इक्वल हो, मीन्स टू से स्क्वायर का उभर कर सामने आना क्या कहलाएगा? हमारा क्यूब, जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो है तीनों इक्वल हो. नाउ स्टूडेंट्स, a solid having curved surface with two circular end is called cylinder. cylinder क्या है? a solid having curved surface, curved surface है with two cylinders के अकॉर्डिंग, ये आपका क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? दिस इज सिलेंडर. नेक्स्ट इज prism is a prism is a solid with identical polygon bases and having lateral faces of the rectangle. वो आपका क्या कहलाएगा स्टूडेंट? प्रिज्म. सो आफ्टर द prism like that we make, these are two triangles and now this is a prism students. After that, next, a pyramid. Now the turn is pyramid. A pyramid is a solid geometrical figure that has a polygon bases and whose side faces are triangle having a common vertex. इन्होंने क्या कहा है कि एक ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसका जो बेस है एंड द साइड ऑफ फेसेस हैं वो सभी के सभी कैसे होते हैं? एज ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल शेप में होते हैं स्टूडेंट्स, लाइक दैट. दिस इज अ ट्राइंगल एंड दिस इज योर प्रिज्म. इन द नेक्स्ट, a net is a flat shape that can be folded to the form is 3D shape. फ्लैट शेप को, कोई भी एक फ्लैट शेप है, जैसे आपको सपोज करो कि क्यूब बनाना है, तो इस तरह से जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो इसको मिलाने से हमारा क्या होएगा? एक 3D शेप बनेगी. ए पिरामिड हुज बेस इज अ स्क्वायर, जिसका जो बेस है वो स्क्वायर शेप में होता है, तो वो क्या कहलाता है? स्क्वायर पिरामिड. जिसका बेस स्क्वायर शेप में होगा स्क्वायर पिरामिड कहलाएगा, लाइक दैट क्यूब. नाउ स्टूडेंट, you do the exercise 6.1. in the question number first, what they give you? They give you match the following shapes. आपको क्या करना है? मैचिंग करनी है स्टूडेंट्स. तो हम मैचिंग कैसे करेंगे
शेप्स दे रखे हैं, ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं। जो स्फीयर है वो किस ऑब्जेक्ट के जैसा हमारा दिखेगा, एक बॉल के जैसा, तो हम इसको इससे मैच कर देंगे। सिलेंडर, सिलेंडर दिखेगा हमारा ए सॉफ्ट ड्रिंक कैन। क्यूबॉइड, लाइक दैट चॉक डस्टर। क्यूब, a dice. After that, answer the following question. What is the other name of square prism? Square prism का दूसरा नाम क्या है? Other name is cube. Next, which solid shape has no vertices? कौन सी shape ऐसी है जिसके vertices नहीं हैं? Cylinder, एंड स्फीयर, क्योंकि स्फीयर की जो शेप होती है वो हमारी राउंड शेप होती है, सर्कल के जैसी होती है। ए फुटबॉल इज एन एग्जाम्पल विच इज सॉलिड फिगर। जो फुटबॉल है वो किसका एग्जाम्पल है, हमारा स्फीयर का। राइट द नंबर ऑफ फेसेस एजेस वर्टिसेस ऑफ टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन जो होता है हमें क्या लिखना है, उसके फेसेस, वर्टिसेस और एजेस लिखने हैं। स्टूडेंट्स, आई शो द फिगर ऑफ टेट्राहेड्रन। Yes students, this is the figure of a tetrahedron. So here you tell the faces, vertices and edges. फेसेस वो होते हैं जो हमारा ये फ्लैट सरफेस दिखाई दे रहा है हमें, जो हमें बिल्कुल ठीक सामने से दिखाई दे जाता है। वर्टिसेस होते हैं ये इसके पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स, और एजेस होती हैं ये लाइंस। सो अकॉर्डिंग टू दिस you can do the sum. So faces is our 4, edges is 6 and vertices is also 4. Now students, in the third sum complete the following table. हमें टेबल को complete करना है। Firstly, I understood you with the help of the box. Students, I have this type of box students. Now I understood you one thing. With the help of this box, I understood you faces, vertices and edges. Faces is जो हमारा ये वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट है जिसको हम अच्छे से देख पा रहे हैं बिल्कुल इजीली, ये है और ये है, ये होते हैं हमारे फेसेस। तो ये किस चीज़ का बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, एक क्यूबॉइडिकल शेप का है ना। तो कितने फेसेस हुए, हम यहाँ से काउंट करना शुरू करते हैं। 1 2 3 4, देन हेयर 5 एंड देन 6। तो टोटल क्यूबॉइड में कितने फेसेस हुए, तो फेस कितने हुए स्टूडेंट, 6। आफ्टर दैट वर्टिसेस, वर्टिसेस होते हैं स्टूडेंट्स जो हमारे ये कॉर्नर वाले पॉइंट हैं। तो कॉर्नर वाले पॉइंट काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने वर्टिसेस हुए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे, 8। तो हम क्या लिख देंगे, वर्टिसेस आर 8। आफ्टर दैट हमें क्या राइट करना है, एजेस। एजेस कितनी है हमारी, एजेस होते हैं स्टूडेंट्स हमारे ये वाले किनारे। तो ये किनारे काउंट करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। So total are 12. I hope student you all understand. So students, same as you can solve these part also in the cone, cylinder, triangular pyramid and pentagonal pyramid. You solve this table completely. Now in the next sum, find the number of faces, edges and vertices in each of the following figure. हमें इसमें बताना है कि कितने फेसेस हैं, वर्टिसेस और एजेस हैं। सो स्टूडेंट, ये फिगर कैसे बना है, ये फिगर बना है हमारा इस तरह से। तो एक फेस हो गया, यहाँ पे हमारे कितने फेस हो गए, 2 फेस हो गए। उसके बाद
ये हमारा जो आया है ये 3 वाला फेस हो गया, जो हमारा ये वाला है 4 वाला फेस हो गया, और ये कितना वाला 5th वाला फेस हो गया। जो हमारी ये ट्राइंगल बची है ये 5th वाला फेस हो गया। तो टोटल फेसेस कितने हुए स्टूडेंट्स? 5। आफ्टर दैट वर्टिसेस कॉर्नर पॉइंट 1 2 3 4 5. So vertices is 5. After that edges. Now we count edge. 1 2 3 4 5 6 7 8. Edges is 8. So student, I hope you all understand these sum. So this part and this part you can solve yourself. Student who haven't purchased the book, please purchase your book quickly students. Stay home, stay safe and do enjoy your study.